उपगुप्त गुरु थे। उसका एगो भतीजा था ना, भतीजा क्या बोला, भतीजा से पूछा ना कि तुम इतना शांत और कैसे रहते हो, तो बोला मेरा एक गुरु है उपगुप्त, उसके पास ले गया। और भतीजा जब ले गया तो वहां पर वो क्या किया, बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ा। तो अशोक युद्ध त्याग दिया, और युद्ध करना अशोक त्याग दिया। क्या किया, क्या अशोक बोला कि हम युद्ध नहीं करेंगे। अशोक, ये भी एक कारण था, बौद्ध धर्म माने बौद्ध धर्म अपनाने के बाद, युद्ध त्याग देने के बाद मौर्य वंश का राजा बनने के लिए तो लड़ाई करना होगा, राजपाट चलाना होगा, समझ में आया। लेकिन सम्राट अशोक तो अब भक्ति में लीन हो गए, तो अब क्या होगा, देखो, अशोक का बौद्ध धर्म के प्रति अत्यधिक झुकाव होना। अशोक बौद्ध धर्म को क्या किए, बहुत झुकाव हो गया। अशोक का बौद्ध धर्म के प्रति क्या हो गया, प्रति झुकाव होना। अशोक ने बौद्ध धर्म भिक्षुकों, माने जो भिखारी लोग था, बौद्ध धर्म का जो भिक्षुक था, वो लोग को इतना दान दिया कि आर्थिक संकट उत्पन्न हो गया, दान देते चल गया। वो तो राजा था, उसको कौन बोलेगा कि दान मत दो। जो बौद्ध भिक्षुक था, अजय बौद्ध धर्म आया कहां से, तुम लोग उधर पढ़ के आए, गौतम बुद्ध के हिसाब से आया है, किससे आया है, गौतम बुद्ध के हिसाब से आया है। आर्थिक संकट उत्पन्न हो गया। पतन का सबसे बड़ा कारण अशोक के उत्तराधिकारियों का अयोग्य होना। अशोक के बाद जो राजा लोग बनता, वो लोग अयोग्य राजा था। कैसा था, जिसके कारण मौर्य वंश क्या हो रहा है, धीरे धीरे पतन माने खत्म हो रहा है। विभिन्न अधिकारी भ्रष्टाचार लिप्त हो गए, बहुत सा माने भ्रष्टाचार में लिप्त हो गए, माने गलत काम करने लगा वो लोग, मतलब घूस उस लेने लगा, जिसके कारण क्या हुआ, मौर्य वंश जो है धीरे धीरे पतन हो गया। देखो बाबू, कहने का मतलब है मौर्य वंश के पतन जैसे तुम समझा, ठीक उसी प्रकार से कोई भी इतिहास में कोई भी क्वेश्चन में तुमको दे दे, इसका पतन कैसे हुआ, पतन मतलब वो कैसे नष्ट हो गया, खत्म हो गया, समझ में। उस समय तुम अपना दिमाग लगाएगा और सोचेगा कि ये चीज तो कैसे पतन हुआ, कैसे नष्ट हुआ, तो उसके बारे में खुद से भी सोच के तुम लिख सकता है, और वो सही भी होगा, समझना। देखो, अब आया शुंग वंश। मगध पर जब